आज हम आपको इस चैनल पे मैथ्स वाले पे आपको 10th क्लास की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैनल पे आपको डेली क्लास आपको शाम के 5 बजे अपलोड की जाएगी। तो हम इस चैनल पे 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए अच्छा मौका है। आप यहाँ से मैथ पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन को करवाएंगे हम यहाँ पर अच्छी तरीके से। तो आज हम अपना पहला पड़ाव प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यह हमारी प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में भी उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 140। हमको 140 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बचपन में पहले पढ़े होंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, अर्थात उन संख्याओं को हम वो टुकड़े करने हैं। हमने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, 6th-7th क्लासों में पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले साइड में कर लेते हैं इसके टुकड़े। तो टुकड़े कैसे किए जाते हैं, इसके गुणनखंड किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 140 दे रखा है हमको 140। 140 में हमको छोटी से छोटी संख्याओं का भाग देते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 140 में किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 से कट रही है संख्या, 2 से कटेंगे तो कितने आएंगे, 7 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं, 0। फिर 2 से कट रही है वापिस, कितने आएंगे, 3 2 6, 3 2 6, 1 बच गया, 5 2 10, 35 आ गए। अब किससे कटेंगे, ना तो 3 से कटेंगे, अब डायरेक्ट कटेंगे 5 से। 5 से कटेंगे कितनी बार, 7 बार। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसमें भाग देते चलेंगे। तो क्या हो गया, यहां लिखेंगे हम 140 बराबर कितने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इनको लिखा है हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कितनी बार आई हुई है हमारे, 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यह हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। इसने दे रखा है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। यह हमारा क्या हो गया है, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए इसी तरीके से हम इसके सारे क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 156। कितना है, 156। तो 156 को कैसे करोगे, वैसे ही करने हमको टुकड़े। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे खींच देंगे, इसके क्या करेंगे हमको टुकड़े करने। दे रखे हैं 156। अब 156 में किसका भाग जाना है, मिनिमम संख्या का हम क्या देते चलेंगे, भाग देते चलेंगे। तो क्या देंगे, कितने होते, 7 2 14, 1 बच गया, 15, 8 2 16, वापिस 2 का जाएगा। कितनी बार जाएंगी, 2 का जाएगा तो 1 2 2 2 2 4 3 2 6, 1 इधर 18 हो गए, 6 3 18, 18 हो गए तो 9 2 18 होते हैं। कितने आ गए, 39। 39 में अब किसका जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, इसमें 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, हम जानते हैं कि 13 3 39 होता है। अब किसका जाएगा, डायरेक्ट हम 13 में 13 का ही जाएगा। क्या गया, 1। जब तक 1 नहीं आ जाता है हम इनके क्या करते रहते हैं, टुकड़े करते रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। वैसे लिखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा क्या आ गया है, अभाज्य गुणनखंड आ गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, 3000, क्या दे रखा है, 3825। कितना है, 3825। बहुत ईजी है, ऐसे लाइन की ऐसे कर दिया हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये हमको सीखने के लिए है। क्या है, 3825। 3825 में 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा इसमें, डायरेक्ट 3 का जाएगा। 1 3 3, 3 2 6, 3 2 6, 4 3 2 6, क्या हो गए, 2 बच गए, 7 या 21, 15 हो गए, 5 3 15। आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा डायरेक्ट तो भाग देकर देख लिया करो। अब किसका जाएगा, वापिस 3 का जाएगा। 3 की टेबल में 12 कब आते हैं, 4 3 12, 1 3 3, 15 हो गए, 5 3, 1 3 3, 2 3 6, 6 बचेंगे ना, 7 में जाएंगे तो 2 आएंगे यहाँ पर। इधर 1 बच गया, 7 में से 6 में जाएंगे 15, 15 5 3 15, 425 आ गए। 425 में अब 3 का तोड़ी जाएगा, कितने का जाएगा, 5 का। 1 पंजो 5, 8 पंजा 40, 2 बच गया, 5 पंजा 25। 85 में किसका जाएगा, वापिस 5 का जाएगा। कितनी बार जाता है, 17 पंजा कितने होते हैं, 85 होते हैं। अब 17 का 17 में जाएगा, कितना आएगा, 1। तो क्या लिखेंगे हम, 3825 बराबर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये क्या हो गया है हमारा
अब आ जाए गुणनखंड। अब इनको क्या लिखेंगे, 3 कितनी बार हैं, 2 बार है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। अब चलते हैं हम, ये हमारे पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5005। कैसे निकालेंगे 5005 को, ये हमने लाइन खींच दी है, ये है 5005। 5005 में किसका जाएगा, इसमें न तो 2 का जाएगा, न 3 का जाएगा, न 4 का जाएगा, डायरेक्ट किसका जा रहा है, 5 का। बहुत सिंपल है, 1 बन गया 5, 0 0, 1 बन गया 5, क्या गया 1001, किसका जाएगा 1001 में, 7 का। 7 का गया तो कितने आ गए, 1 7 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 28 2 बच गए, 7 तिया 21। वापस किसके जाएंगे इसमें, 11 का। कितनी बार जाएंगे, 13 बार। 11 कम 11, 3 बच गए, 11 30 33, किसका जाएगा 13 का, क्या गया 1। तो क्या आ गया है हमारे 5005 बराबर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारा क्या गया है, अभाज्य गुणनखंड। क्या गया है, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका हमको लास्ट क्वेश्चन चलना है। पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7429। कितना दे रखा है, 7429। अब इसमें हम भाग देंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे करेंगे, 7429, 7429 में डायरेक्ट इसमें जाएंगे 17 का। कितनी बार गए, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 7 3 कौन 17 चौक 68, 68 6 कितने हो गए, 17 3 51, 7 बार। कितने का जाएगा, 19 का। कितनी बार जाएगी, कितनी बार जाएंगे, 23 बार। 23 का जाएगा, कितनी बार जाएंगे, 1 बार। तो क्या गया 7429 बराबर क्या आएंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सबको दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दे रखा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या करना है हमको, पहले इसका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर दोनों को गुणा करना है, और जो दो दे रखी संख्या है ना उनको भी गुणा करके देखना है कि दोनों संख्या बराबर हैं या नहीं है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, 26 और 51 का गुणनखंड क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, 26 और 51 का क्या निकालेंगे, पहले तो हमको गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम इधर साइड से निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, हम साइड से निकालते हैं। तो इसका कैसे हो जाएगा, अब आज गुणनखंड कैसे हो जाएगा, इसको साइड से देखते हैं। ये है 26 और 51। 26 और 51 का क्या हो जाएंगे, देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है 26 और 51। 26 में किसका जाएगा, मिनिमम 2, कितनी बार जाएंगे, 13 बार। इसमें किसका जाएगा, 13 का, कितनी बार, 1 बार। इसमें किसका जाएगा, 7 का, 13 7 51, कितनी बार जाएंगे, 13, 1 बार। अब हम इधर क्या लिखेंगे, 26 बराबर 2 इंटू 13। 51 बराबर क्या आता है, 7 इंटू 13। अब क्या निकालेंगे हमको, एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होती है, जैसे 26 और 51 में क्या कॉमन आ रहा है, उसकी जो कॉमन आ रहा है ना उसकी मिनिमम का देखते हैं। इसमें 26 और 13 में क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो क्या गया हमारा एलसीएम, सॉरी क्या गया हमारा एचसीएफ 13। अब ज्ञात करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम प्रत्येक 26 और 51 प्रत्येक संख्या देखनी है कि कॉमन है, उसकी तो अधिकतम घात देखनी है, सभी संख्याओं की देखनी है। 2 की पावर दोनों में क्या है, 1 ही है, तो इसकी अधिकतम घात 2 ही है, 1 ही है। मतलब इसमें कितनी है, 13। 13 को क्या लिखेंगे हम, 1 बार। इसमें कितनी है, 7, तो क्या लिखे, 13 7 51, 7 2 14, 13 2 26, 26 7 कितने होते हैं, 182। तो ये हमारा क्या गया है, एलसीएम। क्या गया है, एलसीएम।
एलसीएम आ गए तो हम क्या निकालेंगे, इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी थी हमारे, एक तो थी 26 और एक था 91। ये 26 इंटू 91, 26 और 91 को हम गुना करेंगे तो कितने आएंगे, 2366, 2366। अब हमने क्या निकाला था, एक तो एचसीएफ निकाला था इंटू एलसीएम, दोनों को गुना करेंगे, कितने थे हमारा एचसीएफ 13 इंटू कितना था 182, 13 इंटू 182, तो इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2366। तो हम लास्ट में लिखेंगे इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल नीचे लिखते हैं बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ये हमने क्या कर लिया है, उत्तर की जांच। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के पास। इसमें क्या दे रखा है, 510 और 92। 510 और 92 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं। ये लिख दिया हमने 510, इधर लिख दिया हमने कितना दे रखा है 92। 510 में सब जानते हैं 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएंगे 255, फिर कितनी बार जाएगा 3 का जाएगा, कितनी बार जाएंगे 85। आप भाग देकर देख लेना, यही आएगा। 5 का दोगे कितना गया है 17, 17 अपॉन में 1। इसमें कितने का जाएगा 2 का जाएगा, कितनी बार जाएंगे 46, वापस कितने का जाएगा 2 का, कितनी बार जाएंगे 23, वापस कितने का जाएगा 23 1। तो क्या गया 510 बराबर कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 कितना है, 2 कितनी बार दे रखा है 2 बार दे रखा है, 2 की पावर 2 इंटू कितना है 23। क्या निकालना है हमने, क्या निकालते हैं हम सबसे पहले एचसीएफ। दोनों में 2 कॉमन, इसमें भी 2 आ रहा है इसमें भी 2 आ रहा है। क्या लिखते हैं एचसीएफ में जो कॉमन आता है उसकी मिनिमम घात कितनी है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 वाला, क्या गया 2, हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या लिखते हैं, प्रत्येक संख्या की मैक्सिमम घात, 2 की पावर 2 लिखेंगे इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सबको गुणा करके देखेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास 23,460, 23,460। तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितनी, 2 संख्या कौन कौन सी है 510 इंटू 92, इनको गुणा किया तो कितना गया 23,460, कितने आ गए 23,460। अब क्या निकालते हैं हम एचसीएफ इंटू एलसीएम, 2 इंटू सॉरी, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये संख्या नहीं आएगी, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएंगे 0 2 9 6 4, 46,920। 2 इंटू कितना है हमारा एलसीएम 2 3 4 6 0, 23,460। इनको हम गुणा करेंगे तो 0 6 2 12 4 2 8 1 9 3 2 6 1 6 2 2 4, 46,920। एचसीएफ इंटू एलसीएम, 2 संख्याओं का गुणनफल 46,920, 46,920। अतः क्या लिखते हैं, इस प्रकार 2 संख्याओं का गुणनफल क्या गया है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 36 और 54। क्या निकालेंगे हम 36 और 54। क्या है 336, इधर क्या है 54, कितने का भाग जाएगा 336 में 2 का जा रहा है क्या,
100% जा रहा है। कितने का जा रहा है? 2 का जा रहा है। 2 कितनी बार जा रहा है? 1 दवा 2, 6 दो 12, 8 दो 16, वापस 2 का जा रहा है 8 4, वापस 2 का जा रहा है 42 बार, वापस 2 का जा रहा है 21 बार। अब 2 का थोड़ी जाएगा, 3 का जाएगा। कितनी बार जाएंगे? 7 7 और 1, इसमें 2 का जाएगा कितनी बार जाएगा? 2 का 27, 27 में कितने का जाएगा? 3 का। कितने टाइम? 9 तिया 27, 3 का जाएगा, फिर 3 3 और 1, क्या गया हमारा? 336 बराबर। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 54 क्या है? 2 3 कितनी बार है? 1 2 3, यही है। क्या निकालते हैं हम? HCF। HCF क्या होता है? क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, इसकी मिनिमम घात लिखेंगे, 2 की पावर 1 वाली लिखेंगे। 3 कॉमन आ रहा है, 3 की पावर, दोनों में 3 की मिनिमम घात कौन सी है? 1 लिखेंगे। 3 कितना हो गया है? 6। ये हमारा क्या हो गया है? HCF। LCM निकालेंगे, LCM। अधिकतम घात लिखेंगे, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 4। कितनी है? 4। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इंटू 3 की अधिकतम घात क्या है? 3 की पावर 3 इंटू 7, क्या हो गया हमारे पास? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 इंटू 3 3 9, 9 तिया 27 इंटू 7, कितने आएगा हमारे? 3024। कितने आएंगे? 3024। अब चलते हैं हम, क्या देखते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? 336 इंटू 54, कितना है? 18,144। अब क्या देखते हैं हम? HCF इंटू LCM। क्या है हमारा? HCF कितना आया? 6 इंटू 3024, गुणा करते हैं 6 चौका 24, 6 दो 12, 2 कितने हो गए? 14, 6 3 18, सेम आया है 18,144, 18,144। तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है? HCF इंटू LCM। ये हमारा क्या आ गया है? फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा हमारे पास? इसका थर्ड क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। हमको इनके HCF और LCM ही निकालने हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये 12 दे रखे हैं, 12 बराबर 12 के टुकड़े कितने होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। 15 के कितने होते हैं? 3 इंटू 5, 21 के कितने होंगे? 3 इंटू 7। अब क्या ज्ञात करना है हमको? HCF। HCF कैसे निकालेंगे? HCF क्या है? इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 3 ही आ रहा है। 3 की इसमें भी एक पावर है, इसमें भी एक पावर है, इसमें भी एक पावर। तो 3 की मिनिमम पावर लिखते हैं 1, कितने आ गए? 3। अब क्या निकालेंगे हम? LCM। LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं? इसकी सबकी अधिकतम घात देखते हैं। इसमें क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितने आ गए हमारे? 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 6 7 42, 420। क्या गया? 420। इसी प्रकार चलते हैं हम तीसरे के सेकंड क्वेश्चन पे। तीसरा का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 17 बराबर क्या होता है? 1 इंटू 17। 23 क्या होता है? 1 इंटू 23। 29 का क्या होता है? इनमें किसी का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? एक के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जा रहा। HCF। HCF क्या लिखते हैं? इसका HCF क्या आ जाएगा? 1। और क्या आ जाएगा? LCM। LCM क्या आ जाएंगे? 17 इंटू 23 इंटू 29, क्या आ जाएंगे? इनको सबको गुना करते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29, 103।
13 और 39, मतलब कितने आ गए 11,339। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8। 8 क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया 2 की पावर 3। 9 दे रखा है 3 इंटू 3, कितनी है 3 की पावर 2, कितना है 25। 5 इंटू 5, कितना है 5 की पावर 2। ACF, इसमें कोई संख्या कॉमन आ रही है कि 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं, तो कॉमन क्या है इसमें, मतलब सभी संख्या किसी हो रही है 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो रहा है 1 इसका ACF होगा। LCM क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 बराबर क्या आएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। सबको गुना करेंगे तो कितने आएंगे ये 25 को 8 से गुना करेंगे तो 200। 200 को 9 से 9 2 18, कितने आएंगे 1800, 1800। तो आज हम इस क्लास को, बड़ी वीडियो हो गई है इसलिए इसको क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी।